प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और अपनी प्रतिक्रियाएं हमको व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर लगातार आप देखते हैं 7000969440, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी रिएक्शंस हमको लगातार भेजते रहिए और ये बताती है कि आप इस कार्यक्रम में क्या देखना और सुनना चाहते हैं। आज एक हम सामाजिक और लोक जन से जुड़े विषय पर मैं अपने विद्वान वक्ता को ज़रूर सुनना चाहूँगा। और ये मेरे कॉलेज के दिनों में एक प्रख्यात पत्रिका के एक कोटेशन से लिया गया था ये वाक्य। और अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो शिष्टाचार अधिकारी होते हैं, ये उनकी तरफ से ये कोटेशन दिया गया था। कोटेशन ये था कि शिष्टाचार, व्हाट इज शिष्टाचार? शिष्टाचार है क्या? शिष्टाचार का उन्होंने अर्थ ये दिया था कि शिष्टाचार का संबंध इससे बिल्कुल नहीं है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से डाइनिंग टेबल पर या नाश्ते की टेबल पर गणमान्य अतिथियों के साथ मुंह से बिना आवाज़ निकले, जैसा हम लोग कहते हैं ना कि गांव के हैं क्या इनके दादाजी या बाबूजी, बड़ा सुलग सुलग कर चाय पीते हैं। कई लोग हम में से भी अभी पीते होंगे और नई जनरेशन कहती है कि पापा ये आवाज़ निकालना असभ्यता है, ऐसा नहीं करते हैं। खाना खाते समय चप चप की आवाज़ मुंह से नहीं आना चाहिए। तो ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश की महिला शिष्टाचार अधिकारी कह रही है कि शिष्टाचार का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप कैसे वस्त्र पहनते हैं, किस तरह से खाना पीना खाते हैं। शिष्टाचार का वास्तविक अर्थ ये है कि दूसरों की भावनाओं को समझना ही शिष्टाचार। अब ये बात इतनी मधुर लगी मुझे, इतनी अच्छी लगी। आप देखते हैं ना कि हमारी वाचालता कई बार कितनी चुनौती बनती है। जैसे ट्रेन छूटने वाली है, फ्लाइट जाने वाली है, अरे भाई साहब 2 मिनट तो बैठो, अरे मिल जाएगी भाई साहब। अरे क्या आपके नियंत्रण में है रेल और परिवहन? कई बार आप किसी दुख के क्षण में गए हैं, वहां आपने बड़ी प्रसन्नता की बातें करके ठहाके लगाना शुरू कर दिया, यानी उसकी भावना से नहीं जुड़े आप। अध्यात्म और लोक किस तरह से देखता है इसको, खासतौर से लोकाचार जिसको हम कहते हैं, ये शब्द मैं विस्मृत कर रहा था। लोकाचार और अध्यात्म इस विषय पर क्या कहते हैं कि वास्तविक शिष्टाचारी व्यक्ति कौन है, कौन सबसे बेहतरीन इंसान है, जिसको आप ये कहते हैं कि साहब आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत शिष्टाचार समझते हैं, वो कौन है? दूसरों की भावनाओं को समझने वाला। लेकिन कैसे, क्यों, ये बताएंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम है डॉक्टर साहब जी। देखिए, यदि हम उपनिषदों का आधार लें जी और व्याकरण संहिताओं में होकर पहुंचे तो शिष्ट शब्द बना है श्रेष्ठ से। हा। जो श्रेष्ठ आचार है उसे ही हम शिष्टाचार कहते हैं। अर्थात आपका आचरण जब श्रेष्ठ हो जाता है तो उसको शिष्टाचार कहते हैं, श्रेष्ठ आचार। अब श्रेष्ठ आचार कौन कहलाता है? जिसका अनुकरण और अनुसरण करना चाहिए। जी जी जी। वो आचार इसलिए ही किया जाता है कि उसका अनुकरण और अनुसरण किया जाए। यद्यपि उसको धारण करने वाले व्यक्ति अर्थात श्रेष्ठाचार करने वाले व्यक्ति का ध्यान इस बात पर नहीं होता कि लोग इसका अनुगमन करेंगे, अनुक्रमण करेंगे या अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे। उसका ध्यान उस पर नहीं होता। वो तो चूंकि श्रेय मार्ग का व्यक्ति होता है इसलिए श्रेष्ठ आचार ग्रहण कर लेता है, जिसे हम श्रेष्ठाचार कहते हैं। श्रेय मार्ग कौन सा? गीता में जिसको कहा है निश्रेषा, अर्थात वो स्वार्थी आचरण नहीं होता, परमार्थी आचरण होता है। उसमें आत्मगत लाभ सम्मिलित नहीं होता, उसमें सेवा का भाव सम्मिलित होता है। जो श्रेष्ठ कार्य सेवा भाव से किया जाता है उसे शिष्टाचार कहते हैं। अर्थात उस समय आपका अंतर मन भी शुद्ध होता है, उसमें विकार नहीं होता। पूर्वग्रह से किया हुआ कार्य नहीं कहलाता, उसमें लंपट या पाखंड शामिल नहीं होता, वो सहज भाव से किया जाता है। जो व्यक्ति शिष्टाचार का उपयोग करता है वो उस समय उस क्षण सबसे सहज होता है।
अगर वो बनावटी है तो आप समझ लीजिए ये व्यक्ति लंपट है। अगर वो किसी का स्वागत कर रहा है और दोनों हाथ जोड़कर या चरण वंदन करके उसका स्वागत कर रहा है, तो उसकी आंखें, उसके गेस्चर पोस्चर, उसके लक्षण, उसके व्यवहार, उसका परिवेश ये बता देगा कि वो वास्तविक है या नहीं। शिष्टाचार समाहित हो जाता है आचरण में, बिल्कुल विशुद्ध रूप से समाहित हो जाता है। शिष्टाचार के अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों प्रक्रियाएं हैं। शिष्टाचार का बनावटी स्वरूप बड़ा जगत प्रसिद्ध उदाहरण है कि जब राजदूत बनकर, संदेश वाहक बनकर, शांति दूत बनकर कृष्ण पहुंचते हैं हस्तिनापुर में, तो उनका जो कुछ भी स्वागत होता है दुर्योधन के द्वारा वो शिष्टाचार होता है, लेकिन वो शिष्टाचार माना नहीं जाता क्योंकि उसमें पाखंड होता है। अगर संबंधित आपके उस अपनत्व को स्वीकार कर ले तो वो आचार्य श्रेष्ठ होगा। कपट आचार था वो स्वीकार कर ले यदि, तो शिष्टाचार तो उसने भी किया था ना। वो दैत्य ने जो छद्मी आवरण लेकर बन गया था, उसका नाम कालनेमी। जी, अद्भुत। आप बड़े सतर्क रहते हैं बैठे हुए स्थिति में, मुझे सहयोग मिल जाता है। मैं विस्मृत करता हूँ कई बार, इतनी बहुत चीजें हो जाती हैं। तो कालनेमी भी शिष्टाचार कर रहा है जी। आप राम भक्त हैं, आप यहाँ आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन उसके शिष्टाचार को स्वीकार नहीं करता। शिष्टाचार वही है जिस पर स्वीकारोक्ति हो संबंधित। अगर स्वीकारोक्ति नहीं है, शिष्टाचार भरद्वाज जी भी कर रहे हैं। शिष्टाचार भरद्वाज जी भी कर रहे हैं स्वागत करने के लिए भरत जी का। भरत जी एकदम तुरंत जो आज्ञा करके स्वीकार करते हैं। वो भरत जो 10,000 लोगों के साथ पहुंचे हैं, वो एक ऋषि से, गुरुवर से ये अपेक्षा करेंगे कि वो सबको भोजन कराएं। वो भोजन कराएं ये अपेक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने दिखा कि इनका शिष्टाचार आशीर्वाद है, ये अनुकरण करने योग्य है, तो स्वीकार कर लेते हैं जो आज्ञा। जो उसमें एक सम्मिलित है 10,000 लोगों को वो स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है उस रात, उस क्षण जब वो वहां रुकते हैं भरद्वाज जी के यहाँ। अब ऋषि भरद्वाज के यहाँ अक्षय वट के पास यमुना तट पर कुंभ में, प्रयाग में ये स्वागत होता है, उनका प्रसिद्ध स्थान है। अब देखिए, जो शिष्टाचार स्वीकारोक्ति के साथ होता है, इंद्र प्रतीक्षा कर रहा है शिष्टाचार की, ध्यान रखिएगा, इंद्र प्रतीक्षा कर रहा है शिष्टाचार की कि इस साल नहीं कर रहे हो वो शिष्टाचार जो हर साल करते थे। किनसे? ब्रज के वासियों से। लाओ 56 भोग बनाकर मेरे पास लेकर आओ, जब मैं आता हूँ, जब ये पर्व प्रारंभ होता है, जब ये ऋतु आती है, तब आप सब मेरा ऐसे ही स्वागत करते हैं, आप आओ। शिष्टाचार अपेक्षा में नहीं किया जाता, स्वेच्छा से किया जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात है। शिष्टाचार का अपेक्षा से संबंध नहीं होता। परमात्मा गर्व भंजन करते हैं। शिष्टाचार की अपेक्षा लिए किसी के यहाँ गए तो आप फिर अभिमानी हो गए, फिर तो परमात्मा आपका गर्व भंजन करेंगे। फिर आप सहज शिकायत ले, आज चाय के लिए नहीं पूछा, आज खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, आज नमस्ते नहीं किया, देखो तो उनके बच्चे कैसे हैं, देखो तो उनका परिवार कैसा है। आप ये सोच कर गए थे ना, ये अपेक्षा से गए थे ना। शिष्टाचार अपेक्षा से नहीं होता, ध्यान रखिएगा। शिष्टाचार चूंकि उपेक्षा नहीं है, इसलिए इसकी अपेक्षा मत करिए आप उसको। ऐसा करने पर वो तो अपने सहज रूप में रहेगा, आप पूर्वग्रही हो जाएंगे। नाराज हो गए इंद्र, गिरिराज उठाना पड़ा परमात्मा को, उनको ये शिक्षा देना पड़ा कि शिष्टाचार एक समर्पण है, एक भक्ति है, एक श्रद्धा है, एक सेवा है। शिष्टाचार की पराकाष्ठा देखना है तो सुदामा का स्वागत देख लीजिए कृष्ण किया। एक राजा का शिष्टाचार जब वो मित्र होता है, शिष्टाचार में दो रूप नहीं होता, एक राजा, एक द्वारिकाधीश, एक परमात्मा। जब शिष्टाचार की सारी मर्यादाओं को उल्लंघन करके मित्र को आलिंगन करने दौड़ता है, और जब मित्र के चरण धोने के लिए उसको जल नहीं मिलता तो आंसुओं से अपने मित्र के चरण धोता है, तब वहां शिष्टाचार श्रेष्ठ आचार में परिवर्तित होता है और जीवन में संदेश अनुकरण और अनुसरण देने का देता है। आज भी वो मिसाल दी जाती है, तब वो एक उदाहरण बनता है शिष्टाचार।
तो हमारे यहाँ ये श्रेष्ठ आचार है जो श्रेय पद का होता है। इसको गीता में कृष्ण कहते हैं निश्रेयस, कल्याणप्रद होता है शिक्षा, शिष्टाचार कल्याणप्रद। इसका उद्देश्य आपने अभी एक लगाया ना, लोकाचार, लोकाचार ये कल्याणप्रद होता है, इसका उद्देश्य कल्याण करना होता है। तो हमारे यहाँ जितने भी शिष्टाचार है, बहुत से शिष्टाचार ने परंपराओं का स्वरूप ले लिया है। उसके लिए इन भाषाओं का उपयोग नहीं किया जाता। जब आपके यहाँ कोई अतिथि आते थे पहले, तो उनके पास जल का पात्र रख देते थे, बाहर ही रखा रहता था पात्र, तो वो अपने चरण धोकर आपके घर में प्रवेश करते थे। अब देखिए इसमें शुचिता का प्रारूप, पिताजी आए, गुरु आए, संत आए, बड़े आए, पूजनीय आए हैं, तो घर के प्रमुख जो हैं लोटे से जल लेकर स्वयं पैर धोने लग जाते थे। नहीं आप, अरे आप ये अब आपके अंतर जो है अनंत करुणा और आनंद का प्रादुर्भाव हो गया, आप गदगद होकर आ गए। शिष्टाचार कलुषित मन को संत बना देता है शरद जी। एक शिष्टाचार कलुषित मन को संत बना देता है। हमारे यहाँ जिसका अभाव हो गया, हमने उन परंपराओं को जिसमें श्रेष्ठ आचार सम्मिलित था उपेक्षित कर दिया। हम देखिए तो भाई भाई से नहीं मिलता घर में। शिष्टाचार किसी ऐसा नहीं होता कि बाहरी व्यक्ति का दिखावा है। मैंने आपसे कहा ना, ये आत्म कल्याण के लिए किया जाने वाला श्रेष्ठ आचरण होता है। क्या प्रातः आपकी कभी ध्यान गया कि आज छोटा नहीं दिख रहा है? शिष्टाचार बड़ों के लिए थोड़ी होता है। आपका श्रेष्ठ आचरण क्या हो सकता है? आपने किया वो आचरण। आप सवेरे उठ के पेपर जब पढ़ रहे हैं और पत्नी ने चाय का गिलास ला कर रख दिया चुस्कियां, तो आपका ध्यान गया क्या? भाई नहीं। और अगर आप स्वर्ग से सुंदर अकेले वाले घर में रह रहे हैं, भाई कहीं और रह रहा है, तो हफ्ते में 1-2 बार लगता है कि आपको कि छोटे भाई से बात कर ले, या बैठे रहते हो मैं बड़ा, मैं क्यों बात करूंगा? आपका श्रेष्ठ आचरण नहीं हुआ ना। आप सवेरे उठ करके अपने माता पिता को ढूंढते हो या पत्नी पुत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित होता है? ये तय करता है कि आपका आचरण श्रेष्ठ है कि नहीं है। आप अपने घर में जब भोजन करने बैठते हो तो इस बात की चिंता करते हो कि कौन कौन लोगों ने भोजन कर लिया है? आप खाते खाते पूछते हो क्या, क्यों चुन्नू ने भोजन कर लिया, मुन्नू ने कर लिया, और पिताजी को दे दिया, माँ को दे दिया? आप ऐसा पूछते हो, बात करते हो क्या? या स्वयं बोलते आज ये अच्छा नहीं बना है, आज ये अच्छा नहीं बना है? उपेक्षा करते हो आप। उपेक्षा करते हो। आप शिष्टाचार का सुंदरतम तरीका जिससे आपके दिन की शुरुआत होती है, गृहिणी जो भी लाकर आपको दे रही है, चाय दिया, नाश्ता दिया, भोजन दिया, क्या आपने किसी की प्रशंसा की? यह अच्छा शिष्टाचार है। आपने शिष्टाचार को औपचारिकताएं बना दी है कि किसी के आने पर नमस्ते करेंगे, या कोई जा रहा है तो बाय बाय टाटा कर देंगे। आपने इसको शिष्टाचार बना लिया है, इसलिए शिष्टाचार का वो व्यापक स्वरूप खत्म हो गया। श्रेष्ठ आचरण जिससे लोग प्रेरित हों, प्रेरणा लें और अनुपालन करके भावनात्मक आनंद के सागर में डूब जाएं, वो श्रेष्ठ आचार है। तो ये आप करिए ना। ये हमारे यहाँ बच्चों को स्कूल, पाठशाला, घर यहाँ सिखाया जाता है जी। इनकी प्रक्रियाएं बड़ी, इसलिए आप देखिए हमारे यहाँ झुकना सिखाते थे। आप तो गुरूर से तने हुए हैं, कुछ नहीं है फिर भी तने रहते हैं। क्या है तेरे पास? यद दृष्टम तद नष्टम, ऐसा तन कर चल रहा है। तुमने नम्रता खो दी, तुम्हारी आंखों से भाव चला गया भाई। हाँ, कितनी सुंदर बात आपने कही। आप एक समझिए, श्रेष्ठ आचरण में आंखों में भाव होता है, शब्दों में उपासना होती है, वो भी चला गया। आपके स्वर लहरियां, अरे कोई आप गायक थोड़ी हैं जो गीत गाओगे। आपने माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। आपने जो बात का आंखों का भाव नष्ट हो गया। जब हम लोग ननिहाल जाते थे डॉक्टर साहब बचपन में, और जब माता जी के साथ वो समय आता था जब हम लोग वापसी करते थे भोपाल के लिए, तो घूंघट की आड़ में वृद्ध, युवा और किशोरी, वो लड़कियां जिस तरह से उनकी आंखों के भाव रहते थे, जैसे जीवन से सब कुछ चला गया, जैसे कृष्ण चले गए। ये भाव अब देखिए, कोई अतिथि कहीं जाता है तो क्या न स्वागत में वो भाव है, दिखता है क्या? मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होगा जी। देखिए कितनी अच्छी बात आप बोल रहे हैं जी। अपने यहाँ विदाई होती थी जी जी, तो आपको मालूम, विदाई के समय का एक ऐसा वातावरण होता था कि पूरा मोहल्ला स्तब्ध और शांत नजर आने लगता था। बिल्कुल केवल ठहर ठहर के हिचकी सिसकने की आवाजें आया करती थी, और वह करुणा रस बिखर जाता था जी। पड़ोसी भी रोने लगता था कि ये लली खेलते रहती थी, अब जा रही है, इसकी बड़ी याद आएगी, है ना। आप ध्यान रखिए,
दूल्हा बना हुआ आदमी जो सूटेड बूटेड खड़ा हुआ होता था विदाई के समय, बड़े कनखियां बचा कर रखता था, उसकी आंखें भी नम और भर होती जाती थी। इस माध्यम से वो श्रेष्ठ आचार सीखता था वहां हाँ, पर हाँ, हाँ। कि ये होती है कन्या, बहुत सुंदर बात। ये होती है विदाई, ये ये होता है हृदय के भाग को देना। जब एक पिता चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था और पुत्री भी उसकी तरफ से मुंह मुड़े हुए आखिरी तक जाती थी, लेकिन वो आखिरी छोर पर पहुंचकर पलटती थी और पिताजी पापा बोलकर लिपट जाती थी, तो पूरा वातावरण अश्रुपूरित हो जाता था। वाह। ये था श्रेष्ठ आचार्य, आपके अंतर्मन से भावनाओं का प्रकट हो जाना। लेकिन अब तो लोग इसका उपहास उड़ाते हैं या कह देते हैं यही तो हूं, जा थोड़ी रही हूं। प्रश्न उसके आपके, हम आपके रोने की थोड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां रोना दुख का नहीं होता था, नहीं नहीं, कतई ये सुख का अवसर था। ठीक बात है। कि बेटी अपने घर जा रही है, उसका घर बस रहा है, लेकिन फिर ये अश्रु काय के लिए उमड़ते थे? भाव से। भाव क्यों उमड़ते थे? ये चारों ओर का परिवेश लोकाचार में आ जाता था। लोक का आचार और परंपरा, वो जो श्रेष्ठ आचरण था आपके जीवन का, ये बताना कि देखो मैंने पाला पोसा बड़ा किया और ऐसा संवारा कि ये अपने घर जा रही। वाह वाह। तो ये एक भावनाएं रहती थी वो अपने पिता से कि पिताजी आप मेरे हृदय में बसते, माँ आप मेरे हृदय में बसते। और वहां लोग जो आते थे वर पक्ष के, उनके पास ये उदाहरण होता था कि अरे भैया क्या स्वागत भगत, हाथ जोड़े खड़े रहे। और ये वो आचरण जीवन भर के लिए आपको ऋणबंध में बांध देता था, ऋणी बना देता था आपको। केवल आचरण बोल देने मात्र से आप तो राम की तरह है भैया। लोग बोलते थे जनकपुर जा रहे हो क्या? कितना सुंदर नाम रखा था ससुराल का। बेटा जब जाता था तो बोलते थे भैया जनकपुर से आ रहे हो क्या? कितनी सुंदर बात थी। यानी राजा जनक का वो स्तर ध्यान आ जाता, वो स्तर ध्यान। शिष्टाचार को प्रकट करने के लिए ही परिणय का स्वरूप बढ़ाया गया है। परिणय तो उसी पल हो जाता है जब एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिलने के लिए अनंत चित्त से विचार कर लेती है। उस समय हमारे यहाँ तो अष्टविवाह की परिकल्पना की गई है। श्रवण करने मात्र से, सोचने ले मात्र से, कटार भेज देने मात्र से, चूड़ी पहना देने मात्र से, सिंदूर भर देने मात्र से विवाह हो जाता था। वरमाला मात्र से विवाह हो जाता था। गंधर्व विवाह का प्रचलन हमारे यहाँ है। तो ये बनाया क्यों गया है? तो आप अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने आसपास के परिवेश को ऐसी परंपरा और संस्कारों से परिचित कराएं कि उनमें शब्दों की पूजा का अभ्यास हो। कहाँ आप बोलना है, कहाँ तुम बोलना है, कब उठना है, कब बैठना है। बूढ़ा बाप बेचारा, बूढ़ा ससुर खड़ा हुआ है और बहू जो है वो वहीं बड़े आराम से सोफा में बैठी है और इशारा कर रही है बैठो ना, बैठो ना। उनको ऐसा कुर्सी की जरूरत नहीं है बेटा। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो वो उनने ही ला कर दी है। सही। जिस पति के साथ तुम घूम रही हो, आनंद कर रही हो, वो उनके ही द्वारा दिया हुआ है। तुम्हें खाली एक प्रकार खड़े हो गए, बाबूजी आप बैठिए ना। दो शब्द बोलने हैं, दो भाव दिखाने हैं। अरे ये आंखों का झरोका इतना सुंदर है कि बड़े बड़े ताप श्राप से मुक्त कर देगा बेटी। डॉक्टर साहब, आज तो आप एक ऐसी भावभूमि की तरफ ले गए कि मैं निशब्द हूँ। मैं कभी सोच नहीं सकता कि हम जिन विषयों को आपके समक्ष रखते हैं, और कई बार तो विषय रखते समय आपकी विद्वता से तो हम सभी सुपरिचित हैं, लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं अज्ञानी कैसे कैसे विषय उठाकर आपके सामने रख देता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि शरद जी ये क्या विषय आप ले आए हैं, लेकिन चलिए चर्चा करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि आप अपने पारस स्पर्श से हम जो भी विषय आपके समक्ष रखते हैं, आप उसमें भारतीय परंपरा की गंध, लोकाचार, उपनिषद, वेद, वैदांतिक दर्शन, पौराणिक संदर्भ ऐसे समेटते हैं कि अमर हो जाता है। वो एक एक शब्द अमरत्व की तरफ बढ़ जाता है। और जब डॉक्टर साहब ये बात बता रहे थे तो भगवान राम अनायास ही कौंध उठे। केवट को समझना ये शिष्टाचार नहीं तो क्या है? शबरी की भावनाएं समझना। लक्ष्मण हतप्रभ हैं कि अयोध्या के राजा राजकुमार को जूठे बेर दे रही है ये वृद्धा। ठीक है अनन्य प्रेमी होगी ये, लेकिन कह रही कि ये मीठे हैं राम, इसको खाओ। और राम कह रहे हैं वाह माते, चुन चुन कर। ये शिष्टाचार है। शिष्टाचार ये नहीं पनीर तो मैं खाता नहीं, बन गया है तो ठीक है, पनीर है, लाइए लाइए लाइए।
हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई व्याधि है तो पनीर खाना जरूरी, लेकिन कैसे उसको रखना है सामने। जो डॉक्टर साहब ने कहा, क्या हमने नई पीढ़ी को कम्युनिकेट किया है? क्या हमने बताया? आप मेरी पीढ़ी ने भी विवाह किए हैं, और अपने ही परिवार में नहीं, अपने मित्र की बहन का विवाह भी ऐसे ही किया है जैसे अपनी बहन का विवाह किया है। लेकिन आजकल के 6 फुटे बच्चे जो तमाम भारी भारी डिग्रियां लेकर चल रहे हैं, जिनसे कहो कि बेटा क्या समझते हो, अंकल थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस है ना, तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, तो कैन आई लीव इट सर? उनको थोड़ा ये सब सिखाना पड़ेगा भैया। आपने उनको बहुत हष्ट-पुष्ट बना दिया है, बहुत सुदर्शन बना दिया है, अंग्रेजी और एक्सेंट माशाअल्लाह है उनका, लेकिन उनके पास अगर किसी चीज़ की कमी है ना, तो इसी की कमी है। इसको सिखाइए, क्योंकि शिष्टाचार मन के भावनाओं का और श्रेयस जो श्रेष्ठ है वही शिष्टाचार। ही कितनी सुंदर व्याख्या है साहब ये। वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।